आपने पुट बेची हुई है और कैश में शेयर ले रखे हैं, राइट? राइट। ओके, और पुट आपने दिसंबर की ही बेची है, राइट? राइट। चलिए, अल्पेश, ये तो क्लियर है कि इनकी पोजीशन इन्होंने हेज की है। एक दूसरा छोटी अवधि के लिए है क्योंकि पुट इन्होंने इसी महीने की बेची है। तो अब क्या करा जाए? एक तरफ इन्हें 63 रुपए के दाम पर खरीदारी है, तो 200 शेयर पे इनको करीब करीब 68 रुपए 5 रुपए पर शेयर के आसपास के नहीं यहां पर मिल रहा है। दूसरा, पुट बेच के गए हैं। तो अब इन दोनों में क्या किया जाए? कैसे खेल सकते हैं? कैसे अपनी रणनीति बना सकते हैं? देखिए सुमित, जहां तक मैं समझता हूँ पोजीशन एक ही लिए है। दोनों ही तरफ अगर आप पुट बेचते हो तो भी आपने खरीद मतलब आप तेजी कर रहे हो और स्टॉक भी इन्होंने लिया है। तो मेरे ख्याल से ये हेज, इसमें तो हेज तो नहीं किया है, लेकिन ऑल इन ऑल इनका व्यू बुलिश है स्टॉक के ऊपर। और मैं कहूंगा, मैं उनके साथ में हूँ। 65 66 के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक के अंदर। तो मैं समझता हूँ जब तक अब ये 65 के नीचे क्लोज नहीं होता है, इनको स्टॉक के अंदर बने रहना है। अगर कोई भी मूवमेंट अपवर्ड आई और इसको बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो आपको 72 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ऑल्दो 70 के पास में एक बहुत बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी हुई है, इसको निकालना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इनका पुट का जो मुनाफा है वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी, तो वैसे तो प्रसन्नजीत जी, आपने दोनों ही पोजीशंस तेजी की साइड पे ली हैं, लेकिन अभी आपके लिए ये काम कर गई हैं और बाजार में तेजी का फायदा भी आपको मिल रहा है। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जिनल हैं जो कि सूरत से मौजूद हैं। जिनल जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जिनल जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मैंने फाइजर बाय किया हुआ है 5500 पे और अभी भाव चल रहा है 5200 जी। तो अब मैं कितने टाइम तक इसको रखे रहूं मेरे पोर्टफोलियो में या फिर लॉस करके बेच दूं? आपने वैसे क्या नजरिया रखा था जब खरीदारी की थी? तब क्या आपने जब खरीदारी की थी तब कोई टाइम फ्रेम रखा था अपना? नहीं, मैंने 1 आध महीने का वेट किया है। ओके। बराबर, पर अभी तक मुझे कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रहा है। ओके। तो अभी क्या करूं मैं? अल्पेश, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है वैसे तो फाइजर, करीब 5562 पे इनकी खरीदारी है। फिलहाल 300 साढ़े 300 रुपया घाटा हो रहा है इन्हें। 15 शेयर इनके पास है। ये लॉस बुक करके निकल जाए या फिर अभी बने रहें इसके अंदर? तेजी आपको दिख रही है? देखिए सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप ट्रेडर से या इन्वेस्टर, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप ट्रेडर्स होकर के इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ले लेते हो तो वहां पे आप फंस जाते हो, फिर वो पैसेंस आपसे सहन नहीं होता है। मैं इनको कहूंगा कि यहाँ पे प्राइजर के अंदर इनको बने रहना चाहिए। ये स्टॉक्स अभी भी बहुत ही न्यूज के अंदर है। जब तक 4950 के नीचे ये स्टॉक विद बेरिश कैंडल क्लोज नहीं होता है तो आप देखिए ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। करीबन मैं समझता हूँ इसकी नेक्स्ट पिक कब होगी, जब ये 54 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि फिर से आपको 5800 से 6000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर से, तो देखिए अभी मैंने आपको एक स्टॉक सुझाया था अजमेरा रियलिटी, 10% ऊपर हो गया, 151 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिले। तो आपको इस तरह के स्टॉक पकड़ने चाहिए अगर आप ट्रेडर से, तो फिर इस तरह के आपके इन्वेस्टमेंट के स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। तो जो स्टॉप लॉस सुझाया, मैं समझता हूँ वो लगा करके आपको स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। तो आपको जो रणनीति बताई गई है आप उसको ध्यान में रखें। वैसे भी जिनल साहब, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, यानी कि ये वो स्टॉक है जिन्हें आप होल्ड करें और लंबे समय के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक नहीं है, इसमें आप छोटे मोटे स्विंग्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और अभी बात आपने अजमेरा की, अल्पेश एक बार दोबारा स्क्रीन पे से लेकर आते हैं। करीब करीब 151 का इसका आज का हाई है और 155 का जो टारगेट है वो आपको अल्पेश ने बताया है। स्टॉप लॉसेस 128 के, इसकी शायद अब दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ेगी। 149 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। रफली 7% 8% का उछाल यहां पर उस समय था जब ये बातचीत हुई थी, और अभी भी 9-10% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। जोरदार तेजी आज अजमेरा रियल्टी में बनी भी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं। हमारे साथ राम लक्ष्मण जी मौजूद है पंजाब से। लक्ष्मण साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार लक्ष्मण साहब, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर, मैंने ना 21 सितंबर 2018 को 900 शेयर लिया था बोकार्ड फार्मा का 575 रुपए में जी। तो बताइए अब इसको कहाँ तक रखें होल्ड? वैसे में लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ओके सर, 1.25 साल हो गया आप होल्ड करते हुए। अल्पेश, 575 पे खरीदारी की है, 900 शेयर है, बड़ी पोजीशन है और रफली 1.25 साल हो चुका है इन्हें होल्ड करते हुए। दोबारा वो भाव के आसपास आ रहा है, क्या किया जाए? लेकर निकल जाए जो भी इन्हें आगे चली कॉस्ट मिलती है वहां पर, या अभी बने रहें? क्या करें?
देखिए, इन्होंने एक वर्ड यूज किया अपने सवाल के अंदर, वो था लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खड़े रहते तो मैं समझता हूं कि वॉकआउट में अभी भी स्टीम बाकी है। इवन इफ करेक्शन सेट आपको ऊपर नीचे ये स्टॉक होता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफी हाई वॉलेटाइल ये स्टॉक्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे सजेस्ट करते हैं, अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो 700 रुपए तक की यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर जगह है। मैंने इटसेल्फ ये स्टॉक को रेकमेंड किया था मैंने ट्विटर के ऊपर, जो है इट वाज अराउंड 380 390 लेवल्स के पास में। आज वहां से ये बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर बने रहे। मैं यहाँ पे उनको और एक स्टॉक सुझाना चाहता हूं कि जहां पर ये लेकर के उसका मुनाफा जो भी मिलता है, आप समझ लीजिए कि आपको ये वोकार्ड के अंदर का मुनाफा मिला, और वो स्टॉक जो आज आपने रेकमेंड किया था लुमेक्स टेक। देखिए, लुमेक्स टेक का आपको वीकली चार्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का ऑन द अपसाइड में 124 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट आया हुआ है। तो आपको लुमेक्स टेक यहां पर, और यहां से कोई भी गिरावट भी आती है, आपको यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। जो टारगेट सेट हो रहे हैं करीबन 175 तक के हैं, तो बिना ये आपको बेफिक्र होकर के इस प्रकार के स्टॉक के अंदर निवेशित रहना पड़ेगा। आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा सा मुनाफा दे सकते हैं। और यहां पर मैं कहूंगा कि वोकार्ड में आप बने रहे, आपका पैसा यहां पे सुरक्षित है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लंबी अवधि के लिए आप वोकार्ड में बने रहें, छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए आप लुमैक्स ऑटोटेक को देखें। 150 ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं, 124 स्टॉप लॉस आपको बताया अल्पेश ने, और अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रह सकते हैं। और वोकार्ड पे बातचीत करते करते ही एक स्पाइक देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप से बातचीत करते हैं, नागपुर से हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास आपकी आवाज कट रही है प्रदीप जी, एक बार सवाल दोबारा दोहराएं। सर मेरे केईआई इंडस्ट्रीज लिया हुआ है 420 के भाव में, 15 दिन हो गए। ओके, और अभी आप मुनाफा लेकर निकलने के इच्छुक हैं या फिर बने रहना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए? सर मैं अभी 6 महीने दे सकता हूँ और 6 महीने और दे सकते हैं। ओके अल्पेश, 6 महीने का नजरिया और है, करीब करीब 36-37 रुपए का मुनाफा है, 300 शेयर है, अच्छी खासे प्रॉफिट में है, बने रहे। स्टॉप लॉस कहाँ रखें, लॉक कैसे हो प्रॉफिट इनका? बने रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इनको स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 415 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप स्टॉक में बने रहे। एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया हुआ है, और जहां तक इन्होंने 6 महीने के बाद की, मुझे लगता है कि 6 महीने में अगर ये तेजी कायम रहेगी, और अगर ये सेक्टर के अंदर भी आपको बुल रन देखने को मिलता है, तो करीबन 580 से 600 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट, इनको एक स्टॉप लॉस सुझाना जरूरी है। मैं समझता हूँ 415 का स्टॉप लॉस लगा करके आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान प्रदीप जी जरूर रखिएगा कि आपको मुनाफा है तो आप धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। अभी 415 आपको स्टॉप लॉस बताया गया है, थोड़ी तेजी शेयर में आया तो स्टॉप लॉसेस को और ट्रेल करिएगा, ताकि जो भी आपका प्रॉफिट है वो एटलीस्ट लॉक रहे और आपको घाटा ना हो। बातचीत करते हैं अब, हमारे साथ रजत हैं जो कि जम्मू से मौजूद हैं। रजत जी नमस्कार। नमस्कार। रजत जी, सर्दी पड़ रही काफी जम्मू में? बहुत सर्दी है। चलिए एंजॉय करिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे पास विप्रो के फ्यूचर्स हैं, 2 लॉट है दिसंबर 400 सीई, तो उस पे एक जानना था। एंड सेकंड इज कैनरा बैंक के 1800 शेयर हैं 132 के प्राइस पे। आपने विप्रो के 400 की कॉल ली है? हाँ जी। ओके, और वो खरीदारी की आपने 2.25 रुपए 1.75 पे। ओके, 1.75, हाँ, जो रफली 1 रुपए के नीचे पहुंच चुकी है। राइट और दूसरा आपने केनरा बैंक के शेयर्स ले रखे कैश में। राइट, 1800 शेयर्स हैं 132 एवरेज प्राइस पे, 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके अल्पेश, विप्रो की तो पोजीशन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट है, करीब करीब 2.25 रुपए पे इन्होंने इसकी 400 की कॉल ली थी 2, वो अब 1 रुपए के नीचे हैं, वहां क्या करें? और दूसरा केनरा बैंक, इन्होंने 1800 करीब शेयर ले रखे हैं, 6 महीने का नजरिया उसमें, वहां क्या करें? देखिए, कैनरा बैंक में बहुत ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है 120 के ऊपर। ये स्टॉक भी हमने यहाँ पर रेकमेंड किया था पिछले दिनों में। 150 का जो टारगेट दिया था, 147 तक का ये टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन उसके बाद में सुमित, एक बहुत अच्छी सी बात हुई कि ये फिर से वहां से करेक्ट हुआ, और करीबन जहां से ब्रेकआउट आया था उसी लेवल को उसने टच किया, और वहीं पे 200 दिन का डीमा है, और फिर वहीं से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर निकल रहा है। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक्स, इवन दो करेक्शन में आया तो भी उसके बाद में भी ये स्टॉक यहां से परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। मेरे जो टारगेट अभी जो नए सेट हो रहे हैं वो 150 और 175 तक के भी लेवल्स आपको यहाँ पर कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं विप्रो की यहाँ पर बात करूं तो विप्रो में भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा करेक्शन सेट होकर के उसने एक फिर से एक अपमूव लेने को शुरुआत की है। मैं समझता हूं कि 349 का एक क्लोजिंग लेवल का स्टॉप लॉस बना करके आपको इसके अंदर बने रहना चाहिए। 360 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा, इट हैज पोटेंशियल टू टच 380 टू 390 लेवल्स। तो 380 कैश या फ्यूचर मार्केट के लिए लेवल्स हैं, लेकिन आपके लिए राय यही है कि आप नजर रखें, अगर दोबारा एक्टिविटी इंप्रूव होती है तेजी की साइड पर तो आपकी कॉल में फिर से जान आ सकती है, तो आप एटलीस्ट अभी बने रह सकते हैं, और आपको दोबारा आपके लेवल्स के आसपास मिले, तेजी मिले तो आप रणनीति उसके हिसाब से बना सकते हैं। चलिए अब अमोल हमारे साथ मौजूद है रायपुर से। अमोल जी नमस्कार।
अमोल जी सुन पा रहे हैं आप? यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार अमोल जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ सर, मैंने HDFC लाइफ की कॉल ले रखी है 700 CE, ओके, 9.25 के रेट पे सर। 3 लॉट है मेरे पास में। आपने दिसंबर की कॉल, बट अभी सर प्राइस, ये सर अभी प्राइस सर 5 to 6 के बीच में है। तो सर अभी क्या करना है, होल्ड करें या एग्जिट कर जाएं या कुछ स्टॉप लॉस लगा कर रखें? ओके। अल्पेश, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ तो है स्टॉक के अंदर, लगातार जब भी कभी गिरावट आती है उसके बाद एक तेजी वापस आ जाती है, थोड़ा ओवरहैंग है वो स्टैंडर्ड लाइफ का स्टेक सेल के बाद, लेकिन इनकी कॉल पे पोजीशन है, यानी 700 की कॉल है इनके पास 9.5 रुपए के दाम पर, 5-5.5 रुपए काम काज कर रहा है। क्या किया जाए अब? देखिए सुमित, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इनको एक बारी के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक्स, नो डाउट ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट के पास में 640, लेकिन फिर भी आपका मिड खत्म होने को आ गया है और आने वाले दिनों में इसकी जो वैल्यू है ये काफी और कुछ कम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा इनको खरीदारी की, यहाँ से एक बारी के लिए इनको एग्जिट हो जाना चाहिए। और साथ में और एक चीज कहूंगा आपको मैं सुमित, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका 132 में हमने अभी रेकमेंड किया था, 138 करीबन 18% तक ये लुमेक्स टेक भी पहुंच चुका है। तो कांग्रेचुलेशन टू यू अगेन। तो HDFC लाइफ के लिए आपको राय यही अमोल जी कि आप यहां से निकल सकते हैं और एक बार दोबारा ब्रोकरेज हाउस का जो सुपरस्टार था वो आपको दिखा देते हैं। 150 रुपए के टारगेट्स थे, दौलत कैपिटल की रिपोर्ट थी और स्टॉक अभी फिलहाल 18% ऊपर कामकाज कर रहा है। कुछ देर पहले अभी अल्पेश ने यहां पर खरीदारी की बात की थी और उसके बाद दोबारा तेजी बढ़ी और 175 के अल्पेश के टारगेट्स हैं, शेयर अभी 18% ऊपर, यानी ऑलमोस्ट सर्किट के करीब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 137 138 के स्तरों पे, यानी कि नए ईयर हाई पर ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। महेश है जो कि बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद है। महेश जी नमस्कार। इनफैक्ट सवाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल है, इन्होंने बजाज फाइनेंस का एक लॉट ले रखा है 4600 की पुट, 54 रुपए के दाम पे। अल्पेश, सबसे मजबूत शेयर निफ्टी में फिलहाल B2H2 ही दिखाई पड़ रहे हैं, यानी बजाज के दोनों और HDFC के दोनों, और उसमें इन्होंने एक पुट ले रखी है 54 रुपए के दाम पर। क्या किया जाए? निकलना पड़ेगा डेफिनेटली। यहाँ पे पुट आपकी वर्क करती हुई नहीं दिखेगी। बहुत ही एक अच्छा सा स्ट्रांग फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक ने हायर लेवल पे भी दिया है, काफी कुछ एक्यूमुलेशन किया है। ये स्टॉक इटसेल्फ दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको करीबन इसमें 5800 से 6000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि जिस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है आपको उसके अंदर ही जाना चाहिए। तो देखिए ये ब्रेकआउट वाला फिर से एक स्टॉक है, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली इनको अपनी पुट को बेच करके निकल जाना चाहिए। जी, तो आप निकल जाएं, लॉस बियर करके वो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों अपने नए ऑल टाइम हाइस पर ही हैं, तो तेजी यहां पर काफी स्ट्रांग है। ऋषिकेश हमारे साथ मौजूद है और वो भी मुंबई से मौजूद है। ऋषिकेश जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो सर। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश जी। गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका, पूछिए। औरोबिंदो फार्मा है मेरा, जनवरी का एक्सपायरी में, फ्यूचर्स में। जनवरी का लॉट आपने ले रखा है? हाँ, चलिए 882 की बाइंग है। ओके, 882 पे खरीदारी है। अल्पेश, एक लॉट औरबिंदो फार्मा के लिए रखा है रफली 882 रुपए के स्तरों पर और ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास से भी फिलहाल कामकाज कर रहा है। क्या राय रखते हैं आप? लेकिन इन्होंने लॉट जनवरी का लिया हुआ है करीब, तो इसलिए थोड़ा इनके पास टाइम भी है। क्या करें अब इसमें? देखिए आफ्टर द करेक्शन ये स्टॉक एक बेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी तक उसको मिला नहीं है। करीबन 925 के पास से करेक्टिव मूव आई है, 870 860 के पास में ये बेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनको। यहाँ पे अगर 850 860 या 860 870 के पास में अगर ये बेस बनाता है तो जो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे, वो 85 के लेवल पे आती है। उसको अगर ये निगेट करता है तो एक क्वाइट पॉसिबल कि आपको फिर से 925 से 940 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इनको कहूंगा कि थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक को पहले बेस बना दीजिए, लेकिन अगर इसके लिए उसको कोई स्टॉप लॉस रखना है तो मैं समझा उनको सुझाऊंगा कि 855 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक के अंदर आपको एक बारी के लिए बने रहना पड़ेगा। तो आपको रणनीति बताई गई है, आप बने रह सकते हैं। लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी है और आपके पास बैंडविड्थ भी है भी, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखें। दीपक हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। दीपक जी नमस्कार। दीपक आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरा यूपीएल मैंने कॉल बाय करके रखा जनवरी 28 का, तो उसका भी क्या होने वाला है? मैं वही, कितनी कॉल है आपके पास? एक लॉट है 420 का। 420 का मतलब, हाँ मतलब कॉल का रोड जो है 52 पे ही आया है एक लॉट। ओके ओके। अल्पेश, 52 रुपए पे इन्होंने 420 की कॉल खरीद रखी है। काफी ज्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी रिसेंटली न्यूज फ्लो के मद्देनजर। बाद में मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन के बाद शेयर में स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, 460 के रेंज में पहुंच चुका है। क्या किया जाए? अभी तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिख रही है, आगे क्या करें?
देखिए सुमित, अगर ये 460 के ऊपर आज एक फिर से मूव ले रहे हैं, 460 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए काफी कुछ एकदम टेस्टेड एसिड टेस्ट जो कहते हैं वो उस प्रकार का होगा। 462 के 60 के ऊपर जैसे ही एक बुलिश ग्रीन कैंडल किसी भी अर्ली चार्ट्स में बनने की हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि फिर से आपको ये ऊपर की तरफ रन करता हुआ दिखेगा। जो एक बैरिश गैप बड़ा सा इसने जो छोड़ रखा है करीबन 495 से लेकर मैं कहूंगा यहाँ पे 460 से लेकर 480 से लेकर 495 की रेंज में ये भी ये फिल करता हुआ दिखेगा। तो मैं कहूंगा इनको कि 440 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना करके स्टॉक के अंदर बने रहे। 460 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा बहुत ही अच्छा सा शानदार रनअप देते हुए दिखेगा और जो भी इसने लॉस किया है पिछले दिनों में ये पूरी उसकी भरपाई करने के लिए स्टॉक रेडी हो जाएगा। जी, तो 460 का लेवल क्रूशियल है। जैसे ही वो लेवल ब्रीच होगा उसके बाद शेयर में और बड़ी तेजी और बड़ा मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल आपके लिए राय है कि आप बने रह सकते हैं। अल्पेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार बातचीत करने के लिए, अजमेरा रियल्टी से स्टॉक बताने के लिए और मैक्स पे फर्दर चर्चा करने के लिए। इसके अलावा अब